दूसरी तरफ सिंसिनाटी किड्स और गॉडलाइक जिनके बारे में हम बात कर ही रहे थे, सिम्प को डाउन किया यहाँ पे एक नेड के साथ। हालांकि रिवाइव देने के लिए स्मोक्स की एक स्क्रीन बनाने की कोशिश है। एडमिनो जोनाथन साथ में आगे बढ़ने की कोशिश, बट सिंसिनाटी किड्स वो अटैक करना चाहते हैं। दे वांट टू पुश इन राइट नाउ। क्या वो यहाँ पे वो फ्रैग कंफर्म कर पाएंगे? बिकॉज जोन के अंदर एंट्री बनाना बहुत मुश्किल है, बट एंट्री तो करनी पड़ेगी, फाइट्स तो लेनी पड़ेंगी। कितना समय व्यतीत करेगी सिंसिनाटी किड्स इन्फॉर्मेशन के लिए, सवाल वो बनता है अब। वो रोटेशन टीम्स की होती हुई, प्लेयर्स की होती हुई शॉट जरूर आ रहे हैं, लेकिन किसी भी खिलाड़ी के ऊपर डैमेज नहीं आया अभी तक। सारी टीम्स कोशिश कर रही हैं कि कम से कम एक हार्ड कंपाउंड हो जिसकी तरफ हम बढ़ें और थोड़ा इंतजार करें। पंक उनको जो शैक चाहिए था वो मिल चुका है, और जो आगे वाला शैक है उसे सिम्प जरूर कैप्चर करना चाहेंगे। बड़े आसानी से वहां तक पहुंच गए, पर काफी ज्यादा देर तक वो प्लेयर रुके। पर एडमिनो कवर फायर सही समय पर आया और वहां पर एक्वानॉक्स वो गिरा दिए गए। टीम 8-बिट ओशन एक बड़े डाउनफॉल से होकर गुजर रही है टीम 8-बिट, क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर इवेंट की ही बात करी जाए तो उतना बढ़िया परफॉर्मेंस हमने उनका नहीं देखा, जहां हाल फिलहाल के इवेंट्स में वो बहुत बढ़िया खेलते हुए नजर आए। अदरवाइज लॉस हरमानोस को पता है कि हाई ग्राउंड से भी वो स्पॉटेड हैं, नीचे उनके बैक साइड से भी वो स्पॉटेड हैं। यहां से निकलना मतलब सिर्फ क्रेट्स ही बनती नजर आएंगी। पर गॉडलाइक वो अभी भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। इंसीडियस वो डाउन किए गए सिम्प के द्वारा, और इंसीडियस उनका एलिमिनेशन देखने को मिला। गॉडलाइक उनके पास वो 2 फिनिशेस आ चुके हैं, आंकड़ा 47 तक पहुंच गया। उन्हें भी पता चल चुका है कि वो जहां भी जाएंगे बिल्कुल वहां पर कोई ना कोई मौजूद रहेगा उनके अगेंस्ट फाइट लेने के लिए, उनको टेक डाउन करने के लिए। लेकिन अब उन्होंने इस फाइट के अंदर अगर पैर डाला है तो यहां से फाइट्स लेकर के ही निकलना पड़ेगा। गॉडलाइक के प्लेयर्स ये भी रोटेट करते हुए पोटैटो हिल के एरिया पर आए हैं। अब फाइट लेके ही आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने बैकलाइंस क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आतंकी को टेक डाउन किया सिम्प ने, गाड़ी चला करके अगले खिलाड़ी को भी स्पॉट किया जा चुका है। जोनाथन उनके हिस्से में डीबीएस 2 अलग अलग जगहों से वार करते हुए डैमेज देने की कोशिश। हालांकि सिम्प की एचपी काफी ज्यादा कम हो चुकी है और अब आगे मूव करना जरूर है। ऐसे में एकेओपी के ऊपर पूरा दारोमदार एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया जरूर है, लेकिन अब प्लेयर आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं। एकेओपी उन्होंने अपना एम बदला, क्या वो कंफर्मेशन इस समय पर निकाल पाएंगे? जी हाँ, वो दूसरे प्लेयर को देख नहीं पाए थे, पर अब उन्होंने देख लिया, और इसी के साथ जोनाथन वो यहाँ पर डाउन हुए। आतंकी वो अभी भी ऊपर मौजूद है और वो चाहते हैं कि वो जो फ्रैग्स है वो लेकर जाए, पर इसी बीच टीम 8-बिट और सिंसिनाटी किड्स उनकी फाइट की वहां पर शुरुआत हुई। और सिंसिनाटी किड्स ओशन उनका बस एक फिनिश के साथ एलिमिनेशन हमने देखा, यानी कि आज के दिन की शुरुआत वो भी सिंसिनाटी किड्स के लिए बढ़िया नहीं हुई। काफी खराब जैसा कल का दिन रहा था, लेकिन फीनिक्स नेबुला के फीनिक्स उनके ऊपर ये ग्रेनेड स्प्लैश डैमेज दे करके उनको टेक डाउन किया गया। और नेबुला के बाकी प्लेयर्स के लिए भी एक मैन मेड रेड जोन, और इन ग्रेनेड्स के चलते हुए 8-बिट के प्लेयर्स वो नेबुला को खत्म करते नजर आएंगे। वहीं पर एलिमिनेशंस का ये सिलसिला जो है ये खत्म नहीं होने वाला है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो टीम भी बाहर हो चुकी है। मुश्किल जरूर बनेगी, बट प्रो आते ही गॉब्लिन को उन्होंने डाउन किया। सबसे पहले अंदर घुसने की कोशिश थी, बट लेजेंड को देखिए, शानदार नेड उनकी तरफ से। स्केरी जॉर्ड बचना बहुत मुश्किल उनके लिए, प्रो के पास भी एचपी ज्यादा है नहीं, और इसी के साथ लेजेंड मुकाबला बराबरी का कराया है इस प्लेयर ने। पर वहीं पर मेटा निंजा और एलएचएस उनकी जो फाइट है उसकी भी शुरुआत हुई है। कालन वो यहाँ पर डाउन किए गए। जोनाथन कहीं से तो एंगल मिला उनको, और वो साहिल हैं जिनको उन्होंने डाउन किया, और जोनाथन उनको अपना फ्रैग मिल चुका है। वसिस्ता ई-स्पोर्ट्स प्रो एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे अपनी टीम से। एलएचएस एंड गॉड्स रेन उनकी फाइट की शुरुआत है। मिस्टीरियस 4 वो थर्ड पार्टी करने के लिए वहां पर पहुंच गए, पर प्रो क्या यहाँ पर वो क्लच अभी भी उनके लिए संभव होने वाले? सामने टीम सोल के वो जो खिलाड़ी हैं वो मौजूद है, पर टीम गॉडलाइक क्या वो थर्ड पार्टी करने के लिए आने वाले? जी हाँ, वो सिम्प थे जिन्होंने प्रो को देख लिया और उनको यहाँ पर डाउन किया गया। वसिस्ता ई-स्पोर्ट्स पिछला मैच बढ़िया खेला, पर इस मैच में 3 के साथ संतुष्टि। जी हाँ, मुझे लगता है गॉडलाइक ने भी अपना काम किया। वो थर्ड पार्टी अब नहीं करने वाले, जोन को प्राथमिकता वो देंगे, बट दूसरी तरफ नेबुला वो फंस चुके हैं। नेड्स की बारिश उनके ऊपर होती हुई, क्रेटोस वो भी डाउन। नेबुला उनके ऊपर भी वो ग्रेनेड्स आए थे, पर अभी भी अपने आप को उन्होंने बचाए रखा है। पर गॉडलाइक पहला मुकाबला उनके लिए उतना बढ़िया रहा नहीं था, 3 फ्रैग्स निकाले थे, पर यहाँ वो जो स्प्लिट उन्होंने मेंटेन किया है उसका फायदा उनको मिलता हुआ एफसी के खिलाड़ी को डाउन किया गया, पर अभी भी चार्ज करने में थोड़ी देरी है। क्या सही समय पे वो नॉक आया? मेजी जोन अभी बना था, जोन के अंदर एंट्री करना आसान हो सकता है बाकी प्लेयर्स के लिए, बट यहाँ पे मिस्टीरियस 4 के सामने ओरांगुटान की चुनौती। कितनी सारी फाइट्स ली है ओरांगुटान ने यहाँ तक पहुंचने के लिए, और कितनी आसानी से अपने अपोनेंट्स को पछाड़ा। शॉटगन के शॉट तो ऐसा लगता है वो जी मिस करती ही नहीं है, और वही हुआ। मिस्टीरियस 4 पूरी तरह से बैकफुट पे, बट ओरांगुटान अब 10 फ्रैग्स है उनके पास, बट गॉड्स रेन जिनके पास लूट इतनी नहीं है,
यहाँ पे आना तो वो भी चाहते हैं, बट जोन के अंदर एंट्री बनानी ओरंगुटान के सामने बहुत मुश्किल, या मैं कहूँगा असंभव। वही सही रहेगा, बिकॉज ओरंगुटान ऑन अ रोल, 12 फ्रैग्स उनके पास। पिछले मैच में ओरंगुटान मिस कर गए थे, पर इस बार उन्होंने वो मिस किया नहीं है। आरू आईजीएल है अपनी टीम के, 5 फ्रैग्स लेकर गया है वो खिलाड़ी आतंकी, उनके पास वो 4 फ्रैग्स मौजूद हैं और बढ़िया खेलती हुई ओरंगुटान की टीम। इसके पहले उनके पास वो ज्यादा पॉइंट्स मौजूद नहीं थे, पर इस मैच में ही उन्होंने वो 12 फिनिशेस निकाल दिए। कमाल का प्रदर्शन उनके द्वारा देखने को मिलता हुआ। पर वहीं पर गॉडलाइक एंड 8बिट, उनकी फाइट हमने थोड़ी देर पहले होते हुए देखी, जहां पर 8बिट ने अपने 3 खिलाड़ी गवा दिए और एक्वानॉक्स इकलौते खिलाड़ी जो सेंटर ऑफ द सर्कल के सेंटर पर वो खिलाड़ी पहुंच गए और गॉडलाइक उनके जो प्लेयर डाउन हुए थे उनको रिवाइव भी कर दिया गया। एक बढ़िया गेम प्ले जो अभी तक हमने गॉडलाइक की तरफ से देखा, पर वहीं पर एफसी उनके ऊपर वो जो नॉक आया था उसको भी आसानी से रिवाइवल में तब्दील किया गया। पर लेजेट इस मैच में अभी तक वो 4 फिनिशेस लेकर गए गॉडलाइक, उनके पास वो 4 फिनिशेस, पर ओरंगुटान के मैं फिनिशेस को देख रहा हूं 12 टोटल फिनिशेस लेकर बैठी हुई है वो टीम। फिनिक्स ने अभी तक स्पिरो ज्यादा किसी से फाइट ली नहीं है, वो जो स्प्लिट था वही उन्होंने मेंटेन किया। वेरॉन अभी भी अपनी टीम से बहुत दूर है। चलिए शिराज वो भी जोन के अंदर, ऐश थोड़ा जोन के बाहर है पर आसानी से वो भी जोन के अंदर पहुंच पाएंगे। पर एक्वानॉक्स वो जो खिलाड़ी वहां से निकला था अभी भी वो जोन के अंदर मौजूद है। पर अब गॉडलाइक ये तो बात तय रही कि वो सिंसिनाटी किड्स के साथ फाइट नहीं करने वाले, पहले वो जोन को प्राथमिकता देंगे और उसके बाद गेट कीप फ्रैग्स बढ़िया निकाल सकती है गॉडलाइक यहां से भी। ये मैच बड़ा हो सकता है गॉडलाइक के लिए। लास्ट मैच में 4 पॉइंट्स लेने के बाद दिस कुड बी अ बिग गेम फॉर देम। बट ओजी वैसे कितनी सारी टीम्स थी सदर्न साइड पे, रास्ता बनाना ही बहुत मुश्किल था। वहां पे सबको हरा के पहुंची है वो जोन के अंदर। ये दर्शाता है कि टीम वापस फॉर्म में आ चुकी है। हालांकि मिस्टीरियस 4 के ओमेगा को भी जोन के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। सिंसिनाटी किड्स मुश्किलें तो उनकी भी बढ़ सकती हैं, गॉडलाइक से फाइट होने की संभावनाएं अभी भी काफी हाई। वहीं फिनिक्स चलिए एक जोन का एज पूरा उनके पास। और दूसरी तरफ सिंसिनाटी किड्स और गॉडलाइक जिनके बारे में हम बात कर ही रहे थे, सिम्प को डाउन किया यहाँ पे एक नेड के साथ। हालांकि रिवाइव देने के लिए स्मोक्स की एक स्क्रीन बनाने की कोशिश है। एडमिनो जॉनथन साथ में आगे बढ़ने की कोशिश, बट सिंसिनाटी किड्स वो अटैक करना चाहते हैं। दे वांट टू पुश इन राइट नाउ। क्या वो यहाँ पे वो फ्रैग कंफर्म कर पाएंगे? बिकॉज जोन के अंदर एंट्री बनाना बहुत मुश्किल है, बट एंट्री तो करनी पड़ेगी, फाइट्स तो लेनी पड़ेंगी। कितना समय व्यतीत करेगी सिंसिनाटी किड्स इन्फॉर्मेशन के लिए, सवाल वो बनता है अब। पर वहीं पर ओमेगा आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे मिस्टीरियस 4 से, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। ओरंगुटान वही खिलाड़ी है जो वो फ्रैग लेकर गए, पर सिंसिनाटी किड्स वो पुश कर गए आगे की साइड पर। जॉनथन वो डाउन हुए, पर फर्स्ट क्यूरियोसिटी क्रिप्टो उन्होंने स्किप्स को देखा। स्किप्स यहाँ पर डाउन हुए, पर सिम्प जो रिवाइवल पेंडिंग था उन्हें रिवाइव कर दिया गया। पर सामने से आता वो ग्रेनेड, एडमिनो का वो शानदार ग्रेनेड, जहां पर स्किप्स वो डाउन हो गए। और जेरेफ की आप एचपी देखिए दिखाई भी नहीं दे रही है। और ट्रू रिपर्स के क्यों लगाओ, उन्होंने जेरेफ को डाउन किया था। एडमिनो एक और फ्रैग दिलाएंगे अपनी टीम को। काफी आसानी से उस नेड के साथ पूरा खेल पलट कर दिया यहाँ पे एडमिनो ने। बट अभी भी जॉनथन को रिवाइव देना बाकी। जोन के एजेस पे ये फाइट अभी चलती हुई, बट वापस पीछे आना एक सही निर्णय साबित हुआ। दूर दराज इलाकों से अभी भी स्प्रेज आ रहे हैं और कियो लमाओ सिम को उन्होंने डाउन किया और इस बार बचाया नहीं जा पाएगा सिम को। गॉडलाइक 3 प्लेयर्स के साथ अब जोन के एजेस उनके पास। पर 6 फ्रैग्स उन्होंने निकाल दिए, यानी कि वो जो कंसिस्टेंसी है वो अभी भी गॉडलाइक के द्वारा मेंटेन करी जा रही है। पर ट्रू रिपर्स की भी तो कंसिस्टेंसी देखिए आप। स्पीरो पिछले मैच में अपनी टीम को तीसरे पायदान तक लेकर आए, फिनिशेस की कोई कमी थी नहीं। इस मैच में एक भी खिलाड़ी गवाया नहीं है, चारों प्लेयर्स के साथ हैं, 2 फ्रैग्स निकाल दिए। और जोन का कितना बढ़िया एडवांटेज उस टीम के पास मौजूद है। और एक बार फिर से जोन ट्रू रिपर्स के खाते में। पर फर्स्ट क्यूरियोसिटी वो जरूर चाहेगी कि इस मैच को थोड़ा बड़ा बनाया जाए, क्योंकि इसके पहले ओवरऑल स्टैंडिंग में ये बहुत ज्यादा नीचे थे, सिंसिनाटी किड्स वो बहुत ज्यादा नीचे थे, और अब दोनों के पास पूरा मौका। देखिए फर्स्ट क्यूरियोसिटी ने अभी तक जो रोटेशंस करी हैं वो अव्वल दर्जे की हैं, बट कहना पड़ेगा कि फ्लैग्स अभी तक नहीं निकाले हैं, खाता खोलना बाकी। बट दूसरी तरफ से सिंसिनाटी किड्स को तो देखिए, सोम में कमाल का स्प्रे, एडमिनो डाउन और बाकी प्लेयर्स काफी दूर हैं उनसे। रिवाइव देने के लिए एक रिस्क लेना पड़ेगा, बट क्या उस रिस्क का रिवॉर्ड मिलेगा? सामने प्लेयर्स को स्पॉट किया, गाड़ी के अंदर वो प्लेयर्स हैं, उतर के शॉट देना एक बेहतर ऑप्शन रह सकता था, बट पीछे जाते हुए वो गॉडलाइक के दोनों प्लेयर्स। बट सिंसिनाटी किड्स जगह जोन के करीब मेंटेन करी है, बट जीत अभी भी दूर है। सोम में एक क्लच का दरकार है, वो पहले प्लेयर को भी डाउन किया। सोम में एक 100 में से 100 नंबर वाला क्लच उनके लिए, बट वो भी ज्यादा देर तक सर्वाइव कर नहीं पाए। और शिकार बनाया किसने? एक्वानॉक्स सही समय पे एक थर्ड पार्टी स्प्रे करके सिंसिनाटी किड्स को भी बाहर किया। बट ओरंगुटान
टॉप 3 में देखने को मिलते थे, बट हाल फिलहाल में और खासकर इस सेमीफाइनल्स के अंदर दिक्कतें थोड़ी बढ़ी हैं। जी हाँ, बट गॉड्स रेन यहाँ पे गॉड लाइक के ऊपर स्प्रे किया, सिम को जरूर डाउन किया, लेकिन रिवाइवल की संभावनाएं काफी हद तक बनती है। हालांकि डेल्टा पीजी नजरें गड़ा के बैठे हैं उस नॉक प्लेयर के ऊपर। गॉड लाइक को आना पड़ेगा, लंबा एक सफर तय करना है, और एचपी अभी देखा जाए तो सिम की काफी कम हो चुकी है। वहीं लॉस हरमनोस मैचेस शुरू होने से पहले ना कालान कुछ सो से रहे थे, और मुझे लगता है लॉस हरमनोस भी अभी सो ही रही है, वो जागे नहीं है जब से सेमीफाइनल्स की शुरुआत हुई है। पर ऐसा ना हो कि जागने में ज्यादा देर हो जाए। हालांकि यहाँ पे अगर वो क्वालिफाई नहीं भी होते तो भी उनके पास एक और मौका रहेगा सर्वाइवल स्टेज का। वो जोन के बाहर से जोन के अंदर का प्राइम कंपाउंड अब अपने पास लेके जा चुके हैं। जी हाँ, दूसरी तरफ आप टीम ट्रू रिपर्स को तो देखिए, फाइनली गॉड स्लेयर्स एक बार फिर से स्ले करना चाहते हैं गॉड लाइक को। एडमिनो को उन्होंने खत्म किया, 2 प्लेयर्स बचते हैं गॉड लाइक के पास अब केवल। दूसरी तरफ लिखित ई स्पोर्ट्स वो एरियाज डिफेंड करना चाहती है टीम सोल के सामने, बट कोई और चारा भी टीम्स के पास नहीं था, राइट? एंड यही तो कंपाउंड है जो जोन के अंदर है, साइलेंट के अंदर तो जाना तो था, बट जॉनथन एक हाथ में वो नेड खतरनाक जरूर हो सकता है। दूसरी तरफ से मिस्टीरियस 4 वो तो हर किसी पे भारी पड़ते हुए जॉनथन ने एक और प्लेयर को डाउन किया। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, बिग चांस। उन्होंने नॉक निकाला जरूर था, बट वहां पे ट्रेड तुरंत आया। मिस्टीरियस 4 वो तो दूसरे आइलैंड से यहाँ पे फ्रैग्स निकालते हुए नॉक्स निकाले हैं, बट चली द लास्ट वन स्टैंडिंग एक 1v2 का सिनेरियो बन सकता है अगर जॉनथन को वो रिवाइवल मिल जाए। चली तेजी से आए हैं, जताना चाहते हैं इस नेड के साथ कि वो खत्म कर सकते हैं गॉड लाइक का खेल, बट लगता नहीं नेड वहां तक पहुंचेगा। जी हाँ, और थोड़ा ओवरकुक वो ग्रेनेड हुआ जरूर, रिटेलिएशन ग्रेनेड वो भी हमें देखने को मिल रहा है। जली उनकी पोजीशनिंग पूरी तरीके से रिवील्ड, और डेल्टा पीजी वो खिलाड़ी जिन्होंने जली का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो अपने खाते में लिया, बट सर्कल वो पूरी तरीके से अब हातिन के इलाके की तरफ जा चुका है। ट्रू रिपर्स 4 जो टोटल अंक है वो इस मुकाबले से वो निकाल पाए, हालांकि उनका पिछला मुकाबला काफी बेहतर था। वहीं दूसरी तरफ पंक ओपन में जाना एकमात्र ऑप्शन उनके पास बचता है, क्योंकि सर जैसे ही वो कंपाउंड से बाहर निकले सामने गॉड्स रेन के प्लेयर्स मौजूद थे। पंक उनको टेक डाउन किया गया, जॉनथन वो भी आपको कंपाउंड के अंदर देखने को मिल रहे, लेकिन वो भी जैसे ही बाहर आएंगे इस मैच से बाहर। चलिए, गॉड लाइक को बाहर किया गॉड्स रेन ने। गॉड्स की लड़ाई भी हमने देखी इस मैच के अंदर, 2 फिनिश ही निकाल पाए वो इस मैच से।